इलाकों में आग लग गई। मार डाला टॉप कमांडर, 200 रॉकेट से हिजबुल्लाह का बदला। लगता है इजरायल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया कर देगा। नौ महीने की जंग में पीएम नेतन्याहू को अपने कमांडरों से जो जंग की रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक इजरायल को कम से कम इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ जंग अगले कुछ महीनों तक करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस वक्त इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन का सफाया करने में जुटी है। तो वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और टॉप कमांडरों को मारने में लगी हुई है। इजरायली सेना पर अंधाधुंध कत्यूशा रॉकेट से हमले करने में जुटा है। पहले आप ये जानिए कि इजरायल ने 18 घंटे पहले दक्षिणी लेबनान में कहां हमला किया है और इस हमले में हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर मारा गया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर पश्चिमी और मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के होश इलाके के टायर में हमला किया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर इजरायली सेना ने अपने ड्रोन में लगी मिसाइलों से सटीक हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मौके पर ही मारा गया है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अड्डे पर टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मीटिंग कर रहा था। ठीक उसी वक्त इजरायल के ड्रोन ने उन पर सीधा मिसाइल हमला किया है, जिसमें वो मारे गए हैं। अभी तक ये नहीं पता चला है कि टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर के और कौन-कौन से लोग मारे गए हैं। הקים את חיזבאללה כל יום, מכות קשות מאוד. ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון, או להגיע להסדרה מעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו, हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा में भी हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में कई बार इजरायल की तरफ से वार किए हैं। हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इजरायल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पहले ही इजरायल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजरायल से कैसे और कहां बदला ले रहा है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने इजरायल से बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने अपने कमांडर की मौत के बाद सीधा हमला करने के आदेश दिए हैं। लगभग 10 घंटे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर 200 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट लंबी दूरी तक इजरायल के अंदर मार कर रहे हैं। उत्तरी इजरायल में जहां भी इजरायली सेना के अड्डे थे, वहां सभी जगह पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से हमले किए हैं। بالحرب لا يغير موقفنا. نحن من البداية قلنا أننا نساند غزة، وعادة إذا حصل حرب في أي مكان في العالم المفروض أن المعالجة تكون بانتهاء الحرب. मार डाला टॉप कमांडर, 200 रॉकेट से हिजबुल्लाह का बदला। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस हिजबुल्लाह कमांडर की मौत का बदला इजरायल से लिया जा रहा है, वो हिजबुल्लाह कमांडर कितना खूंखार था।
हिजबुल्लाह के टॉप 3 कमांडरों में से एक था कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर। मोहम्मद निमाह नासिर को हज अबू नामी के नाम से भी जाना जाता था। कमांडर मोहम्मद निमाह ने ही इजराइल पर 100 कत्यूशा रॉकेट से हमले किए थे। हिजबुल्लाह के दक्षिण पश्चिम लेबनान से एंटी टैंक और रॉकेट फायर का प्रभारी भी कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर ही था। कुछ सूत्रों का दावा है कि कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की हैसियत और रुतबा हिजबुल्लाह के सबसे टॉप कमांडर तालेब अब्दुल्ला के समान थी। ये उन्हीं की रैंक के बराबर का हिजबुल्लाह अधिकारी था। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا। इस वक्त मिडिल ईस्ट में इजरायली सेना को 2 मोर्चों पर जंग करनी पड़ रही है। हमास और हिजबुल्लाह से लड़ना इजरायली सेना की मजबूरी बनती जा रही है। इस वक्त इजरायल पर हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके भूखे शेरों की तरह टूट पड़े हैं। जहां हमास के लड़ाके रफा, खान यूनुस में इजरायली मरकाबा टैंक और नाहल ब्रिगेड पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान से उत्तरी इजरायल पर अंधाधुंध रॉकेट हमले कर रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 550 से ज्यादा बड़े रॉकेटों से हमले अब तक किए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 3 जुलाई को 200 रॉकेट दागे, 12 जून को भी 200 रॉकेट दागे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने 13 जून को इजरायल पर 150 से ज्यादा बड़े आकार के रॉकेट और 30 ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके रॉकेट और ड्रोन ने इजरायली सेना के 27 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे इजरायल को भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर पिछले 22 दिनों में हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर अब तक 550 रॉकेट हमले कर चुका है। عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. وبلا قواعد وبلا أسقف. हमास और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर 7400 से ज्यादा हमले कर चुके हैं, जिसमें से 6100 से ज्यादा हमले अकेले इजरायल ने लेबनान पर किए हैं, जबकि 1200 से ज्यादा हमले हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किए हैं। अगर आज भी हमास इजरायली सेना पर हमला कर पा रहा है तो इसके पीछे लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की वो ताकत है जिसने इजरायल की नाक में दम कर दिया है और हमास की हिम्मत को टूटने नहीं दिया है। यही वजह है कि इजरायल को एक साथ 2 मोर्चों पर जंग करने में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट यानी ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और लेबनान एक दूसरे पर 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 21 जून 2024 तक 7400 हमले कर चुके हैं। कुल 7400 हमलों में से 83% अकेले इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और उनके समर्थकों पर, यानी इजरायल की में कुल 142, लेब के 6100 की वजह से लेबनान में 40 लोग, वहीं दूसरी की तरफ से हिजबुल्लाह पर कुल 201 हमले पर हुए हिजबुल्लाह 1108 हमलों में इजरायल के कुल 21 लोग मारे गए। अगर लेबनान और इजरायल दोनों के हमलों में मारे गए कुल आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या 564 तक पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह की तुलना में इजरायल लेबनान पर 4 गुना हमले कर चुका है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर का मारा जाना और गाजा के साथ साथ लेबनान पर इजरायली हमलों से साबित हो रहा है कि यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक देगा।